आइए दोस्तों, आज 71वीं बीपीएससी के सीरीज़ में करंट अफेयर्स के सीरीज़ में टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित ही दोस्तों आएगा। ये मेरा एनालिसिस किया हुआ है दोस्तों, एकदम निश्चित फंसना है दोस्तों। 13 सितंबर के बाद मिलेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन फंसा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, दूसरा एस्टोनिया है और अंतिम स्थान पर इट्रिया है। 180वां स्थान इट्रिया को मिला है दोस्तों। इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151वां है और भारत को जो अंक मिला है वो 32.96 अंक मिला है, यानी कि लगभग 33 अंक। तो भारत को 32.96 अंक के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना स्थान मिला? 51वां स्थान मिला। तो इसको याद रखना है दोस्तों। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर इट्रिया है। देख लेना दोस्तों कौन आ सकता है, इसमें से आना निश्चित है। और देखिए यहाँ है स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन भारत का क्या है? तो ये उपग्रह को जोड़ा गया है ऊपर में। स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को और PSLV C60 से लॉन्च किया गया था और यह 16 जनवरी 2025 को इसको डॉकिंग किया गया था और 13 मार्च 2025 को इसको अनडॉकिंग किया गया था स्पेडेक्स मिशन के साथ। तो और इस स्पेडेक्स मिशन में भारत 2 उपग्रह को भी छोड़ा था। चेजर था एक और दूसरा नाम था टारगेट नाम था। चेजर को SDX-01 और SDX-02 टारगेट को बोला गया था। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें से भी कोई रह सकता है कि भारत का स्पेडेक्स मिशन किससे छोड़ा गया? तो PSLV C60 से। और कब छोड़ा गया? 30 दिसंबर 2024 को। पूछा जाएगा कि डॉकिंग कब किया था भारत अपना स्पेडेक्स मिशन? तो 16 जनवरी 2025 को, यानी कि अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को जोड़ा था और जबकि अलग किया था अनडॉकिंग 13 मार्च 2025 को अनडॉकिंग किया था। इसमें 2 उपग्रह भी थे, चेजर और टारगेट। इस प्रकार से भारत अपना खुद का स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च करने वाला चौथा देश बन गया। अमेरिका के बाद, रूस के बाद और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है दोस्तों भुखमरी सूचकांक। तो भुखमरी सूचकांक में भारत का कितना स्थान आया है? ये 105वां स्थान है, जिसमें भारत का अंक है 27.3 अंक आया। भारत को कितना मिला? 27.3 अंक और 105वां स्थान भुखमरी सूचकांक में भारत गंभीर स्थिति में है। भारत की श्रेणी गंभीर है, जबकि 20 देशों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है भुखमरी सूचकांक में, जिसमें चीन भी प्रथम स्थान में शामिल है। प्रथम 20 देशों को मिला है। तो भारत को भुखमरी सूचकांक में 105वां स्थान 27.3 अंक के साथ। इसको जारी करता है हंगर हिल्फ। ये जर्मनी का एक संस्था है और कुछ मिलकर जारी करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, जैसे पूछा जाएगा कि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित करेगा? तो 2035 तक स्थापित कर लेगा। और भारत चंद्रमा पर मानव मिशन कब भेजेगा? 2040 में उतारेगा मानव को चंद्रमा पर। और शुक्रयान 4 जो है भारत का कब लॉन्च होगा? शुक्रयान नहीं, चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च होगा। इसी के साथ भारत का शुक्रयान भी 2028 में लॉन्च होगा, जबकि मंगलयान 2 जो है भारत का, ये 2026 में लॉन्च होगा। पूछा जाएगा भारत का चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? 2028 में। उसी के साथ शुक्रयान भी लॉन्च होगा। और चंद्रमा पर उतरना कब है? 2040 तक भारत चंद्रमा पर उतारेगा। अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब बनाएगा? 2035 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खो खो वर्ल्ड कप। दोस्तों ये तो UPSC में भी पूछा गया है और इस बार हो सकता है BPSC भी इसको पूछ ले। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? पहली बार हो रहा है दोस्तों, ये दिल्ली में हुआ और शुभंकर क्या था? तेजस और तारा। जबकि इसका विजेता कौन बना? तो अपना प्यारा भारत ही बना है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खो खो वर्ल्ड कप भारत ही जीत लिया है और उप विजेता नेपाल बना। पुरुषों में कितना से जीता था? तो पुरुषों में नेपाल को हराकर 54-36 से जीता था और महिला वाला में 78-40 से जीता। तो भारत खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया है, पुरुष और महिला दोनों में, और ये दिल्ली में ही हुआ था और भारत ही जीता है। तेजस और तारा इसका शुभंकर था, जबकि उपविजेता नेपाल बना है। नेक्स्ट है दोस्तों मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। ये कौन जीता? तो ये जीती हैं बानू मुश्ताक। ये कन्नड़ लेखिका हैं भारत की और इनका लेख क्या था? तो इनका लेख था हार्ट लैम्प। ये कहानियों का संग्रह था हार्ट लैम्प और इसका अनुवादक कौन था? तो दीपा भास्ती थी अनुवादक। प्रथम कन्नड़ लेखिका है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। तो पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को दिया गया। ये कौन सी लेखिका? कन्नड़ लेखिका। ये दक्षिण भारत की कन्नड़ लेखिका है। इस प्रकार से ये दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं, दूसरी भारतीय बन गई जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इनका लेख था हार्ट लैम्प और इसका अनुवादक कौन किया? तो दीपा भास्ती किया। तो दोस्तों इसमें से कोई एक क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी मिल जाए। तो ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों। इस प्रकार से मैं एनालिसिस कर करके और छांट के इंपॉर्टेंट लाते रहूँगा दोस्तों। देखते रहना है, सारा 1 वर्ष का कवर कर दूंगा दोस्तों, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही देखना है। तो धन्यवाद दोस्तों।